नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। हम हर रोज़ सैटरडे संडे को मिलते थे एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जो हम सभी को प्रेरणा प्रदान करती है। दोस्तों, कहानियाँ वो छोटे छोटे किस्से होते हैं जिनमें बहुत ही गहरी और बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपे हुए होते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। तो आइए करते हैं इस कहानी की शुरुआत। दोस्तों, एक राज्य था जिसमें एक प्रतापी राजा राज करता था। उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया घूमने के लिए और उसने राजा को वापस जाते समय एक कीमती सुंदर पत्थर उपहार में दिया। तो राजा ने उस पत्थर को ग्रहण किया और उसकी सुंदरता को देखकर उन्होंने घोषणा कर दी कि इस पत्थर से मैं भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाऊंगा और इसको इस राज्य के मंदिर में स्थापित करवाऊंगा। तो उन्होंने उस प्रतिमा को बनाने का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। राज्य के महामंत्री जो थे वो राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और उनको उस पत्थर को देखकर बोला कि राजा ने हमें 7 दिन का टाइम दिया है और बोला है कि इस मूर्ति का निर्माण 7 दिन के भीतर हो जाना चाहिए और भगवान विष्णु की प्रतिमा बननी है और इसे राज्य के मंदिर में स्थापित किया जाएगा। तो और उस मूर्तिकार ने पूछा इसके बदले में उसे क्या मिलेगा। तो महामंत्री ने कहा कि इसके बदले में आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं भेंट स्वरूप दी जाएंगी। तो महामंत्री इतना कहकर वहां से चले गए। उस मूर्तिकार ने अपने हथियार निकाले, अपने औजार निकाले और उसने उस पत्थर पर कई वार किए, लेकिन वो पत्थर नहीं टूटा। फिर उस पत्थर पर उसने अनगिनत वार किए, वो लगभग 50 बार वार कर चुका था, लेकिन वो पत्थर नहीं टूटा। फिर उसने सोचा क्यों ना एक बार और प्रयास किया जाए, लेकिन उस प्रयास करने के पहले उसने सोचा कि जब 50वीं बार में ये पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। तो वो उस पत्थर को लेके महामंत्री के पास गया और बोला कि इस पत्थर से मूर्ति बनना असंभव है, इस पत्थर से मूर्ति नहीं बन सकती है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस पत्थर को आप मुझसे ले लीजिए और मैं इससे मूर्ति नहीं बना पाऊंगा। तो महामंत्री ने उस पत्थर को ले लिया और वो उस पत्थर को ले करके उसी राज्य के दूसरे मूर्तिकार के पास गए जो साधारण सा था। उसको भी उन्होंने बताया कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बननी है और इसके बदले में आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जाएंगी और इस कार्य को 7 दिवस के भीतर पूरा करना है। महामंत्री जैसे ही वहां से गए और उस साधारण से मूर्तिकार ने उस पत्थर पर अपने औजार से वार किया और वार करते ही वो पत्थर टूट गया और उस पत्थर से उन्होंने एक बढ़िया और सुंदर विष्णु जी की प्रतिमा बना के तैयार की और उसे महामंत्री को सौंप दिया और बदले में महामंत्री ने उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं भेंट स्वरूप प्रदान की। महामंत्री ने सोचा कि काश उस पहले मूर्तिकार ने अगर एक प्रयास और किया होता तो ये 50 स्वर्ण मुद्राएं उस मूर्तिकार को मिल जाती। तो दोस्तों, ये थी कहानी, लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम सोचते हैं कि ये हमारा आखिरी मोमेंट है, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, या फिर हमारे जीवन में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और बार बार हम फेल होते हैं तो हम सोचते हैं कि ये हमारा आखिरी फेलियर है, हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जब आप भी कभी भी निराश हों और ये फैसला लेने चलें कि अब मुझे इसके आगे और प्रयास नहीं करना, तो दोस्तों एक बार ये जरूर याद करना कि जिस तरह से उस साधारण से मूर्तिकार ने एक प्रयास में ही मूर्ति तोड़ दी और पहले मूर्तिकार ने 50 बार वार करने पर भी नहीं तोड़ पाया और एक आखिरी प्रयास उसे करना था लेकिन वो प्रयास नहीं करा और उसको वो 50 स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिल पाई। तो आपको करना ये है कि आप जीवन में अगर असफल हो रहे हैं तो आप प्रयास तब तक जारी रखिए जब तक आप सफलता को प्राप्त ना कर लें। और हो सकता है कि आप जिस समय ये सोच रहे हो कि मुझे अब प्रयास करना छोड़ देना चाहिए, हो सकता है वही एक अंतिम अवसर हो जिसमें आप महानता को प्राप्त हो सकते हैं, अपनी उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये थी कहानी और ये थी मोरल ऑफ द स्टोरी और ये थी सीख जो हमें सीखने को मिली इस कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।